यह हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 9 का इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का इस वीडियो लेक्चर में। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो लेट्स वी टेक, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का समझने के लिए एक ट्राइंगल लेते हैं ABC राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी में है। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इनमें अगर हम लोग को साइन ए निकालना है तो साइन ए निकालने के लिए ये साइन ए एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तो हो गया BC, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला BC। दिस साइड AC इज हाइपोटेनस। फर्स्ट साइन थीटा होता है। सेकंड होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए निकालने के लिए एंगल ए के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और इसके बगल वाला हो गया बेस। तो AB ये बेस है और हाइपोटेनस AC जो चेंज नहीं होता है। फिर थर्ड है हमारा tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ए अगर हमें निकालना है तो tan ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया हमारा AB। और फिर फोर्थ होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हमें अगर कॉसेक ए निकालना है तो कॉसेक ए निकालने के लिए हाइपोटेनस हमारा AC हुआ इस ट्राइंगल में और परपेंडिकुलर अपॉन BC हुआ हमारा। फिर फिफ्थ रेशियो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री का सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हमें अगर सेक ए निकालना है तो हमें हाइपोटेनस AC और बेस हमारा AB। हम यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं ABC का। यहाँ से अगर हमें सेक ए निकालना है तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस AC हुआ और बेस हमारा AB हुआ। फिर लास्ट यानी सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब हमें अगर कॉट ए निकालना है तो कॉट ए तो बेस हो गया यहाँ पे AB और परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC। तो हमें इससे थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये होगा AB और ये हो गया C। अगर हमें कॉट साइन C निकालना है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर साइन A निकालना है तो परपेंडिकुलर ये होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके बगल वाला बेस होता है, ये बेस। और ये हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं इन सब के बीच में।
साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, पहला होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। ये होगा रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर इसको दोबारा लिखना चाहें तो हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा, और अगर कॉट थीटा को लिखना है तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। तो ये रिलेशंस हो गए जिनके बेस में पहली वाली एक्सरसाइज क्लास 9 की सॉल्व होगी। उसका पहला सम अगर देखें तो लिया है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से हमें 3 परपेंडिकुलर है और 5 हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे ABC का, राइट एंगल B पे है। साइन A का मतलब परपेंडिकुलर BC, और परपेंडिकुलर BC यहाँ पे 3 गिवन है और हाइपोटेनस 5। हमें AB निकालनी, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम हमारी AB निकल आएगी। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 becomes 16। AB इज इक्वल्स टू √16। यहाँ से हमें AB पता चल गई है 4 है, जैसे हमें यहाँ फाइंड करनी थी, ये हमारी 4। तो हमने यहाँ से फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं ट्राइंगल ABC का, A B और C का। ये 4 है, ये 3 और ये 5 है। साइन A हमें पता है, हमें कॉस A निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस A बेस हमारा 4 हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है। फिर tan A अगर हमें निकालना है तो tan A का फॉर्मूला होता है tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे tan A अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर BC है 3 और बेस है हमारा 4। फिर है कॉसेक A हम अगर निकालेंगे तो कॉसेक A का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर हमारा है 3। उसके बाद हमारा सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा 5 है और बेस हमारा 4 है। फिर ऐसे इसी तरीके से हम लोग कॉट A निकालेंगे। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारा बेस है 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। तो हमारे आंसर से कुछ ऐसा ही होंगे इस एक्सरसाइज में। फिर आगे
स्क्वायर रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज पहला रिलेशन कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए गिव्स 1। फिर दूसरा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1। तो ये हो गए हमारे स्क्वायर रिलेशंस, जो आगे वाली एक्सरसाइजेज में हेल्प करेंगे। स्क्वायर रिलेशंस, इसके बाद एक लास्ट सम लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है सेकंड 5 ऑफ साइन ए इज 3, फाइंड टैन ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस सेक ए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, साइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया परपेंडिकुलर हमारी 3 और हाइपोटीनस हमारी है 5। बेस हमारा निकल आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटीनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 प्लस बेस हमें पता नहीं, और हाइपोटीनस हमारा हो गया 5 का स्क्वायर। b इज इक्वल्स टू 5 का 25 माइनस 9 अंडर रूट, बेस हमारा निकल आएगा अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें ए बी सी, तो हमारा बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटीनस 5। हमें निकालना था टैन ए प्लस कॉट ए। टैन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा 3 है और बेस है 4। टैन ए इज इक्वल परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 और बेस है 4। यहाँ से हम लोग कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4/3, बिकॉज बेस इज 4 एंड एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 दोनों का सम कहा था इसने। तो टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम लेने पे हमारा आएगा 9 प्लस 16 25/12। दूसरा हमारा पूछा था कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटीनस 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। सेक ए निकालना, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटीनस अपॉन बेस, जहाँ पर हाइपोटीनस 5 और बेस है 4। दोनों का सम मांगा था 5/3 प्लस 5/4। दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 3 12 20 और 5 3 15 35/12 आंसर। ऐसे ही सम आपको इस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, उसके बाद अगले वीडियो में आने वाले में आपके आगे वाले एक्सरसाइज का मिलेगा।